नमस्कार बच्चों, वीरंगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हितेंद्र कुमार। हम आज पढ़ेंगे क्लास 5th में जो आपका 6.3 एक्सरसाइज है, इसके बारे में बताया जाएगा और क्वेश्चन कराए जाएंगे। और इसमें क्या है बच्चों कि इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी भिन्न है, इससे संबंधित आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप पिछली वीडियो लगातार देख रहे होंगे मन लगा के, और आपका मन भी लग रहा होगा। प्रत्येक प्रश्न कराया जाता है, चाहे वो किसी भी टाइप से हो, प्रश्न प्रत्येक कराया जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं शुरुआत करता हूं। आज का पहला सवाल, पहला सवाल है। इसमें क्या, सबसे पहले मैं बता दूं कि रिक्त स्थानों में ग्रेटर देन का सिंबल सबसे मैं आपको बता दूं। ग्रेटर देन आपका ये होता है, ठीक है। ग्रेटर देन का मतलब बड़ा, कौन सा, बड़ा, ठीक है। और लेस देन आपका इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ये आपका क्या है, ये है छोटा, ठीक है। और बराबर तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, बराबर आपका ये है। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने कहा कि 5,8, इसमें कौन सा बड़ा है, आपको पता है कि 8 बड़ा है। लेकिन जब आप ग्रेटर देन इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, GREAT, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन ये है लेस देन, ये है लेस देन, ये लेस देन और ये ग्रेटर देन, ये बराबर, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्वल टू, ठीक है। ये बराबर है। अब मैं कहूँ कि इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे आप। अब इस बात को ध्यान रखें कि जो बड़ा होगा उधर की साइड आप मुंह खोल दें, तो आप ऐसे करके इसको लगाएंगे। तो 5 लेस देन 8, यानी 8 जो है उससे छोटा 5 है, ठीक है। ऐसे मैं इसको 8 को इधर लिख दूँ, 5 को इधर लिख दूँ, तो कैसे करके आप बोलेंगे, तो आप ऐसे बोलेंगे 8 ग्रेटर देन 5, यानी 8 जो है 5 से बड़ा है, सही है। 8 जो है 5 से बड़ा है। अब देखेंगे इसके प्रश्न किस तरीके से कराए जाएं। पहला प्रश्न मैंने बोला था 1.521, उसके बाद यहाँ पर आपको खाली जगह दी हुई है 1.259। अब मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ, सबसे पहले तुलना करना है। इसमें क्या करना बच्चों, तुलना करनी है। कैसे, एक यहाँ भी मिल रहा है, एक यहाँ भी मिल रहा है। यहाँ तो बात क्लियर है सर जी। अब देखें आगे, दशमलव यहाँ भी है, दशमलव यहाँ भी है, यहाँ भी बात क्लियर है, यहाँ भी तक बराबर है, नहीं क्लियर कर पाया। अब दशमलव के बाद 2 है यहाँ पर 5 है, तो संख्या कौन सी बड़ी है, 0.5, कौन सी है, 0.5। अब 0.5 है तो इसके आगे ऐसा कर दो, जो जिधर बड़ा हो उधर ही चिड़िया जैसी चोंच को आपको खोलना है, बस और कुछ नहीं करना है। जिधर बड़ा हो उधर ही आप चोंच को खोल दीजिए। ये चिड़िया की चोंच जैसा ही तो है, ऐसे करके चिड़िया की चोंच हो गई ना, ऐसी करके कुछ, तो यही तो लगा दिया, ये वाला हटा दिया। जैसे मान लीजिए ये दोनों हटा दिए गए, तो क्या है, ये चिड़िया की चोंच बन गई ना, सही है। देखते हैं अगला सवाल है, इसका दूसरा, पहले का दूसरा। इसमें है 25.13, फिर यहाँ पर खाली स्थान है 25.11। अब यहाँ देख रहा हूँ 25 यहाँ भी मिल रहा है, 25 यहाँ भी मिल रहा है, दशमलव 13 यहाँ, 11 यहाँ, कौन सी बड़ी, ये वाली, सही है। उसके बाद नंबर 3 में क्या है, 0.45, यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया हुआ है। उसके बाद 0.54। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, दशमलव यहाँ, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो कौन सी बड़ी, ये वाली बड़ी। अब कैसे करके, ऐसे करके बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल चौथा देखेंगे, 0.136, उसके बाद खाली स्थान 0.129।
1 3 6, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 दशमलव है। 1 3 6 1 2 9, कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। ये वाला बड़ा है, कैसे बड़ा है? तो कौन सा आपको करना है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब बड़ा वाला। बड़ा कौन सा है? ये। अब देखेंगे पाँचवा क्या है? 21.307। 21.307। उसके बाद बीच में क्या है? खाली स्थान दिया हुआ है। उसके बाद 21.37। अब ये देखें, अब इसमें आप बताएं क्या होना चाहिए। यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, यहाँ पर दशमलव, यहाँ भी दशमलव, यहाँ 3, यहाँ 3, उसके बाद यहाँ 0, यहाँ 3, वो 7। अब क्या करें? आपको कौन सी बड़ी लग रही है? आप कहेंगे सर जी संख्या 307 है, यहाँ पर 37 है, तो ये वाली बड़ी है बच्चों। कौन सी बड़ी है? ये वाली बड़ी है। इसके पीछे आप कितने भी 0 लगा सकते हैं, ये 370 बन जाए, ये 307 ही है। तो बड़ी कौन सी है? ये वाली। ऐसे करके बड़ी की तरफ मुंह खोलना है, ठीक है। ये है लेस इससे, तो तभी तो ये लेस देन का चिन्ह लगा है, लेस देन है ये। क्या कहा जाएगा? लेस देन। अगला सवाल छठवां सवाल समझते हैं। छठे सवाल में क्या है? 190.70। 190.70। फिर यहाँ पर कॉलम है, उसके बाद 190.7। 190.7। अब कहेंगे सर जी 190 यहाँ भी है, 190 यहाँ भी है, दशमलव यहाँ है, दशमलव यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 नहीं है। संख्या कौन सी बड़ी है? आप कहेंगे सर जी ये वाली बड़ी है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ भी तो 0 लगा सकते हैं। जब आप 0 यहाँ लगा सकते हैं, संख्याएँ आपकी बराबर हो गई। बराबर जब हो गई तो बराबर का चिन्ह लगाइए आप, ठीक है। तो आपके गणित में ये 0 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से हटा दे रहा हूँ, लेकिन बराबर का चिन्ह होगा, ठीक है। देखें अगला सवाल है 7वां सवाल। इसमें क्या है अभी देखते हैं, अभी बच्चों देखते हैं 7वां सवाल। इसमें क्या है? 10.01। 10.01। इसके बाद यहाँ पर खाली स्थान है और 9.99। अब 10 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है। आपको पता है, आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो इसमें तो यही जाएगा ग्रेटर देन। उसके बाद 8वां सवाल है। इसमें क्या है कि 208.03। उसके बाद यहाँ पर खाली स्थान है और 208.030। अब मैं ये देख रहा हूँ कि 208 यहाँ है, 208 यहाँ है, सही है। दशमलव यहाँ, 0.3, 0 यहाँ लगा, 0 यहाँ लगा सकते हैं आप, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद 0.3 है तो 0 बाद में और लगा सकते हैं आप। तो ये कैसा रहा? बराबर आपस में। कैसा रहा? बराबर। अब देखेंगे 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न इसमें क्या है? 0.83। 0.83। उसके बाद खाली स्थान 2.13। यही है। उसके बाद यहाँ पर देख रहा हूँ मैं 0 है, यहाँ पर 2 है, तो ऑलरेडी ये बड़ी हो गई, तो बड़ी है उसकी तरफ खोल दो, ठीक है। ये हो गया लेस देन का चिन्ह आपका। कौन सा? लेस देन। और ग्रेटर देन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। देखते हैं 10वां सवाल क्या है। 10वें सवाल में है 92.01। 92.01। उसके बाद खाली स्थान 91.95। सही है। अब यहाँ 92, यहाँ पर 91 आपको पता है पहले से ही कि ये बड़ा है इधर का, तो आप कौन सा लगाएंगे? ग्रेटर देन। अगला देखेंगे 11वां सवाल। 11वें सवाल में क्या है? 0.9। 0.9 खाली स्थान। उसके बाद है 0.6।
बड़ा कौन सा है 0.9, कौन सा बड़ा 0.9, तो किसकी तरफ खुलेगा इसकी तरफ। ये क्या हो गया ग्रेटर देन का चिन्ह। देखते हैं 12वां सवाल। 12वें सवाल को मैं यहीं पर लिख देता हूँ फिलहाल, ठीक है। 12वां सवाल ये रहा आपका। 12वां सवाल में 100 पूरे और 0.45 और खाली स्थान 100.5, सही है। अब यहाँ पर ये देख रहा हूँ मैं 100 यहाँ है, 100 यहाँ पर भी है, दशमलव यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है। बड़ा कौन सा होगा 5, कौन सा बड़ा 5, तो इसमें कौन सा रहेगा लेस देन का, कौन सा रहेगा लेस देन अर्थात छोटा वाला। तो ये क्या हुआ आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। 12 ही क्वेश्चन थे इसमें। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न का क्या है कि प्रत्येक में से बड़ी भिन्न को लिखो। क्या करना है बड़ी भिन्न को लिखना है, बड़ी भिन्न को लिखो। प्रश्न नंबर 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में पहला प्रश्न है इसका 31.5, 13.92। अब इसमें पूछा गया है कि बड़ी भिन्न कौन सी है। आपको बड़ी भिन्न पूछी जा रही है, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूँ, पहले दशमलव से पहले अंकों की तुलना करूँगा, दशमलव के बाद के अंकों की तुलना करूँगा। यहाँ पर कितना है 31 है और यहाँ पर कितना 13 है। बड़ी कौन सी, पहले नंबर 31 मिल गया, तो मेरा क्लियर काम हो गया। तो बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें, बड़ी भिन्न बराबर 31.5, ये रहा बड़ी भिन्न, ये रही आपकी बड़ी भिन्न। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है 9.7, 9.7, 9.73, सही है। तो इसमें पूछा गया बड़ी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ी भिन्न बराबर 9 यहाँ है 7 यहाँ, 9 यहाँ 7 यहाँ, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 रख लें आप। तो अब कौन सी है इसमें से बड़ी, ये 7.3 वाली, तो यहाँ पर लिखेंगे 9.73। आंसर आपका ये रहा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरे में क्या है 2.91, 2.91, 2.807, सही है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि 2 आपको यहाँ भी मिल रहा है, 2 यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ 9, यहाँ पर 8। अब कौन सी है, यहाँ 91, यहाँ पर 80 है। भिन्न कौन सी बड़ी होगी आपकी, ये वाली। तो बड़ी भिन्न बराबर 2.91, सही है, क्लियर। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथे प्रश्न में 2.02, 3.2। इसमें बताएं कौन सी बड़ी भिन्न है। यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, बड़ी कौन सी रहेगी, बड़ी आपकी ये वाली है। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ी भिन्न बराबर 3.2, ये आपका आंसर रहेगा। अगला देखते हैं 5वां और छठा, करते हैं यहाँ 7 के साथ। 5वां है प्रश्न 0.856 उसका कॉमा 0.809।
अब यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि 8 आपका यहाँ भी है, दशमलव के बाद 8 यहाँ भी है, ठीक है, 0 दोनों के आगे लगा हुआ है। उसके बाद 5 यहाँ है, 0 यहाँ है, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी? 5 वाली, और 0 छोटी। उसके बाद 6 यहाँ पर 9 है, लेकिन बीच वाला अंक क्या मुझे ये देखना, दशमलव के बाद 8 5 6 8 0 9, तो यहाँ पर 85 बन रहे हैं, ठीक है, मोटा मोटा आप रखें, यहाँ पर 80 बन रहे हैं। तो कौन सी बड़ी होगी? बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न बराबर 0.856। सही है, कौन सी होगी? 856, ये आपका आंसर रहा। उसके बाद छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में क्या है? 9.004, 9.004, उसके बाद कॉमा 7.02। अब इसमें बड़ी भिन्न पूछी गई है, आपको पता है, तो बड़ी भिन्न इसमें कौन सी होगी? यहाँ पर लिखेंगे बड़ी भिन्न बराबर 9, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, तो 9.004। ये आपका दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखेंगे अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरे प्रश्न में आपका निम्न को आरोही क्रम में लिखो। आरोही आपका असेंडिंग, जिसे इंग्लिश में असेंडिंग बोलते हैं, अर्थात बोलें तो बढ़ता क्रम। कौन सा बढ़ता क्रम? ऐसे करके छोटा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा। ये क्या है? इधर से जो चढ़ेगा, ठीक है, ये है असेंडिंग क्रम। असेंडिंग बोला अर्थात तो आरोही क्रम, और इसी का जस्ट विपरीत होता है, विपरीत उतरेंगे जब हम उतरते हैं, यहाँ पर उतर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम। ऐसे कर उतर रहे हैं ना, तो ये हो गया अवरोही क्रम, बोला तो डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, समझ में आया। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें आपकी भिन्न दी हुई है, इसमें पूछा गया कि आरोही क्रम में लिखो, ठीक है। तो तीसरे का पहले मैं पूरा क्वेश्चन को उतार लेता हूँ। 5.03, 0.19, 2.5, 1.002, उसके बाद 0.78। इसमें पूछा गया है कि आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। पहले तो 5 है, इधर 2 है, सबसे बड़ी इसमें हो गई 5। सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 5। तो 5 को सबसे बाद में रखना है। कहाँ रखना बच्चों? सबसे बाद में। तो बाद में रखेंगे यहाँ पर 5.03, ठीक है। उसके बाद किसको रखना है? उसके बाद देख रहा हूँ 0.1 है यहाँ पर 1.002 है, यहाँ पर 0.78 है। तो उसके बाद रखूँगा 2.5 को। किसको रखूँगा यहाँ पर? 2.5 को, ठीक है। उसके बाद मुझे और इससे छोटी और सबसे छोटी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है 0.19। उसके बाद है 0.78। तो इसको लेकर के आएंगे, इस वाली को सबसे छोटी है ये 0.19, ठीक है। उसके बाद इसके बाद ये वाली आएगी 0.78। अब रह कौन सी गई थी? ये वाली रह गई, तो ये वाली रखेंगे बीचों बीच में 1.002। ये क्रम होगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या फिर आरोही क्रम। सबसे छोटी भिन्न 0.19, इससे बड़ी 0.78, उससे इससे बड़ी 1.002, उसके बाद 2.5, उसके बाद 5.03। ये आपकी भिन्न हो गई, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको वही ग्रेटर देन और लेस देन वाले चिन्ह से भी साइन कर सकते हैं। कैसे करके? ये वाली सबसे बड़ी, तो ये वाला हटा देंगे ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके, और ऐसे करके, और ऐसे करके, ठीक है। ये लग गया आपका कौन सा? लेस देन का, ठीक है।
ये छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करके। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी का। दूसरे प्रश्न में देखेंगे, दूसरा प्रश्न भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आंसर में देख रहा हूँ आपके में ये लेस देन का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, कॉमा के हिसाब से आपका सेट है, तो मैं कॉमा के हिसाब से सेट करूँगा। ठीक है, अगले प्रश्नों में सेट करना है, बस आपको लेस देन और ग्रेटर देन नहीं लगाना होगा। तो प्रश्न है आपका अगला 8.9, अगला कॉमा लगा के है 12.6, उसके बाद है 3.08, उसके बाद है 8.92, उसके बाद है 18.001। ये है, देखें भाई सबसे छोटा इसमें देखेंगे, सबसे छोटा दशमलव से पहले के अंक देख लें। इसमें 8 है, इसमें 12 है, इसमें 3 है, इसमें 8 है, इसमें 18 है, तो मुझे मिला 3। सबसे पहले लाऊंगा 3 को, 3.08। उसके बाद क्या है, 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 2 है। अब मैं यहाँ पर 9 की जगह 9 0 भी लगा सकता हूँ, तो छोटा कौन सा होगा, 9 0। कौन सा हुआ, 9 0। तो 8.9, ठीक है, यही है ना, 8.9। उसके बाद आएगा 8.92, उसके बाद आएगा 12, यहाँ पर 18, तो 12 लेकर के आएंगे आप, कितना, 12.6। उसके बाद क्या आएगा, 18.001, 18.001। ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, ये रहा इसका आंसर, ये इसका आंसर था। अगला देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, 55.55, उसके बाद है 50.69, उसके बाद है 87.01, उसके बाद है 2.305। ये आपका प्रश्न है। इसमें भी यही करना है, क्या करना है, आरोही क्रम में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे छोटा कौन सा है यहाँ, 55, 50, 8, 87 और 2, सबसे छोटा 2 है, 2.305। उसके बाद क्या है, इससे छोटा 87 सबसे बाद में आएगा क्योंकि सबसे बड़ा है, वो 50 है और 55 है, तो 50 है इससे बड़ा। इससे बड़ा कौन है, 50, 50.69। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 55.55, 55.55। उसके बाद आएगा 87.01, 87.01, ये रहेगा। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर होगा असेंडिंग ऑर्डर में। देखें अगला चौथा सवाल, और इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सवाल है, चौथा सवाल। देखो भाई साथ के साथ करते जाएं, ठीक है, फेयर बनाते जाएं। चौथा सवाल ये है 10.01, 100.1, उसके बाद 1.001, उसके बाद है 10.001। अब यहाँ पर क्या है, कॉमा और दशमलव को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, नहीं तो कहीं भी गलती हो सकती है। 10.01, 100.1, 1.001 और 10.001। अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ, देखो ऐसे अचानक अंदाज से देखोगे तो 0 इन दोनों के बीच में मिल रहा है, यहाँ भी 0 मिल रहा है, यहाँ भी 0 मिल रहा है। तो मुझे ध्यानपूर्वक देखना सबसे छोटा कौन है इसमें। ये देखूँगा, देखो 10 यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ 100 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 1। क्या होगा, 1।
तो 1 लिखूँगा यहाँ पर 1.001। सही है यहाँ तक। उसके बाद 10.001 मिल रहा है, यहाँ पर 10.001 है। ठीक है, तो क्या करना है मुझे, यहाँ 10.01 है, 01 है तो इसके पीछे 0 लगा सकते हैं, तो कितना हो गया ये 10.010 और यहाँ पर 10.001। तो ये इससे बड़ा कौन सा है, ये पहला 10.01। उसके बाद आएगा 10.00 नहीं, ये वाला आएगा। कौन सा आएगा, इसके बाद 10 हटाते हैं, दोबारा करते हैं सवाल। तो इसमें आएगा सबसे पहले 1.001, 1.001। सही है। उसके बाद आएगा 10.001। उसके बाद आएगा 10.010, 10.010। उसके बाद आएगा 100.1, 100.1। ये इसका आंसर रहा। फाइनली मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है चौथे प्रश्न में आपको अवरोही क्रम। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अवरोही क्रम को ही डिसेंडिंग ऑर्डर के नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं घटता क्रम। मैंने अभी आपको बताया था, सीढ़ियों से नीचे उतरना अर्थात घटता क्रम। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसमें पूछा गया है अवरोही क्रम। बोला तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके क्रम से ऐसे करके। ठीक है, ये गिरता हुआ क्रम, नीचे उतरते हुए क्रम। ठीक है, देखा भाई इसमें क्या है। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में क्या है, 15.03, 20.97, 6.81, 18.8। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखना। उसमें क्या करते थे, सबसे पहले छोटी संख्या को लिखते थे। इसमें क्या करना, सबसे पहले बड़ी संख्या को, सबसे पहले बड़े अंक को ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है, देखें, ये 15, ये 20 है, ये 6 है, ये 18 है। तो 20 सबसे पहले लेंगे, क्या लेंगे, 20.97। उसके बाद क्या 18 लेंगे, 18.8। उसके बाद क्या लेंगे, 15.03। उसके बाद क्या लिया जाएगा, 6.81। सही है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या है, 0.07, 4.33। उसके बाद 43.3, 43.3। उसके बाद है 5.67, 5.67 और 1.9। उसके बाद 7.79। ठीक है, देखें भाई इसमें क्या है, पूछा गया है सबसे पहले बड़े अंक को। क्या पूछा गया, अवरोही क्रम, तो सबसे पहले बड़े अंक को। यहाँ देख रहा हूँ मैं 0.07, 4.33, 43, 5, 1, 7। तो मैं देखूँगा सबसे पहले मुझे कितने मिल रहे हैं, 43 मिल रहे हैं, 43.3। उसके बाद कितना मिल रहा है, 43 के बाद 5 है, 7 है, यहाँ 7 लेंगे। अब 7.79। उसके बाद कितना लेंगे, 5.67। उसके बाद कितना, 4.33। उसके बाद कितना लिया जाएगा, 4 के बाद 1.7। उसके बाद 0.07,
0.07। संख्या देखते हैं हम बराबर हो रही है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सही है यहाँ तक। ये हो गया आपका अवरोही क्रम दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल हो गया चौथे का। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल चलो ऊपर ही कर देते हैं। चौथे का तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या है, 1.6, 7.07, उसके बाद 6.68, 6.89, 0.5, 0.53, 0.05, 4.98। कितने अंक हो गए, कितनी संख्या आई हुई है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। सही है। देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें। देखते हैं सबसे पहले इधर 7, इधर 6, इधर 4। तो 7 सबसे बड़ी है। सबसे पहले बड़ी संख्या को लाएंगे 7.07। तो 7.07। सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 6 लेके आएंगे, सबसे बड़ी उससे छोटी 6.89। सही है। उसके बाद देखेंगे कौन सी संख्या मिल रही है। यहाँ पर देखें 4 मिल रहे हैं मुझे, और कहीं पर नहीं मिल रहे हैं इससे छोटे। तो 4.98। उसके बाद क्या मिल रहा है? उसके बाद मिल रहा है मुझे 1.6। 1.6। उसके बाद क्या मिला? उसके बाद मिला 0.53। यहाँ पर 5 0, यहाँ पर 5 3 है। सही है, क्लियर। उसके बाद देखेंगे 5 0 50 है, यहाँ पर 0.05 है, तो ये आएगा इसके बाद 0.5। उसके बाद 0.05। संख्या मुझे देखना है बराबर हो रही है ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। सही है। ये आपका हो गया आंसर। क्या रहा? ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, अवरोही क्रम का तीसरा सवाल है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखते हैं। 77.77, 7.77। उसके बाद 777.7। उसके बाद है 77.07। उसके बाद है 7.87। उसके बाद है 78.7। ये आपको संख्या दी हुई है। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया, सबसे पहले बड़ी संख्या देखते हैं। तो मैं 77 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 777। सबसे पहले लाएंगे ये वाली संख्या, ये वाली 777.7। उसके बाद देखते हैं क्या है 77.07। यहाँ पर 78 है, यहाँ पर 77 है, तो ये लाएंगे 78.7। कौन सी संख्या आएगी? 78.7। उसके बाद 77.77 है। ठीक है, ये वाली भी कर दी मैंने। अब ये है, ये की जाएगी यहाँ पर मेंशन। तो 77.77। सही है, यहाँ तक कर रहे होंगे आप लोग। उसके बाद ये भी हो गई। ठीक है, 3 संख्या होगी मेरे पास। उसके बाद देखेंगे 77.07। 77.07। उसके बाद क्या है, ये भी हो गई। अब ये 2 रह गई, ये वाली 2। यहाँ पर 7.77, यहाँ पर 7.87। तो कौन सी लिखी जाएगी? 7.87। और अब लिखी जाएगी 7.77। 7.77। सही है। अभी ये फाइनली आपका आंसर ये रहा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। सही है। तो ठीक है बच्चों, ये जो एक्सरसाइज मैंने 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। और नेक्स्ट
एक्सरसाइज आपकी है वो 7th नंबर चैप्टर है, जिसमें आपको दशमलव संख्याओं में संक्रियाएँ, दशमलव संख्याएँ होंगी, उससे संबंधित संक्रियाएँ आपको कराई जाएंगी। ठीक है, तो आप वीडियो को लगातार देखें, मित्रों को, साथियों को, समूह को, जो भी आपके साथी समूह उनको शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी आ रही है, और लाइक करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।